बड़े पुराने समय की बात है। एक जैन फकीर रोज रास्ते में टहलने निकलता था। वो जिस रास्ते से जाता था उस रास्ते में उसके आने जाने की सुगंध फैल जाती है। हर व्यक्ति में ऐसा होता है कि उसके विचारों का एक ऑरा उसके मार्ग में, उसकी उपस्थिति में अपना प्रभाव छोड़ता है। तो वह जैन फकीर जिस रास्ते से जाता था उस रास्ते में उसके सकारात्मक विचारों का ऑरा उपस्थित रहता था। हर आने वाले व्यक्ति उस फकीर की उपस्थिति का बड़ा ही अच्छा अनुभव करते। उनके विचार कुछ समय के लिए रुक जाते जब यह फकीर उस रास्ते से गुजरता। लोग अक्सर इस बात से आश्चर्यचकित हुआ करते थे, क्या कमाल है, क्या आश्चर्य है, क्या जादू है इस फकीर में कि इसकी उपस्थिति ही हमें महा आनंद का एहसास कराती है। आखिर क्या है इस फकीर के जीवन मर्रा में जिसकी वजह से इसकी उपस्थिति मात्र से ही हमें आनंद का एहसास होता है। काश हम भी इसकी तरह इसी अवस्था को प्राप्त हो जाएं, तो हमारा जीवन सभी दुख और दर्दों से बाहर निकल जाएगा। तो लोगों ने एक दिन विचार बनाया कि चलो किसी दिन हम इस जैन फकीर से पूछते हैं कि इसकी महा आनंद और इसकी उपस्थिति का यह क्या राज है। तो एक दिन कई सारे लोग मिलकर उस जैन फकीर के पास गए और उन्होंने उस जैन फकीर से पूछा कि आप क्या बताना चाहेंगे कि आपकी उपस्थिति में हमें महा आनंद क्यों मिलता है। वह जैन फकीर कुछ न बोला, बिल्कुल मौन रहा। फिर लोगों ने और जोर से कहा, क्या आप बताना चाहेंगे कि आपकी उपस्थिति में हमें इतना अधिक शांति और आनंद क्यों मिलता है। फिर भी वह जैन फकीर न बोला। फिर लोगों ने और जोर से कहा कि क्या आप बताना चाहेंगे कि हमें आपकी उपस्थिति से इतना अधिक आनंद और सुख क्यों मिलता है। फिर भी वह जैन फकीर न बोला, वह बिल्कुल मौन रहा। अब लोगों को तो बहुत अधिक आश्चर्य हुआ, यह क्या हुआ, हम क्या आशा लेकर आए थे और यहाँ क्या घटित हो रहा है। हम पूछ रहे हैं कि आपकी उपस्थिति से हमें इतना अधिक आनंद और सुख क्यों मिलता है, लेकिन ये जैन फकीर तो कुछ बोलता ही नहीं। क्या राज है। अक्सर ऐसा होता है, जिस चीज को तुम पाना चाहो या जिस प्रश्न का उत्तर पाना चाहो तो वो तुम्हारी समस्त शांति को छीन लेता है। अब तुम्हारा पूरा चित्त, अब तुम्हारा मन उसी के पीछे भागेगा और यही हमारे दुखों का कारण होता है। इसे ही रोकने के लिए तो भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे समस्त दुखों परेशानियों का एकमात्र कारण है तुम्हारी इच्छा, और तुम्हारी इच्छा की पूर्ति एक दूसरी इच्छा को जन्म देती है, दूसरी इच्छा तीसरी इच्छा को। इस तरह इच्छाओं का एक जाल बन जाता है और हम पूरे जीवन इन्हीं इच्छाओं के जाल में फंसकर रह जाते हैं। तो उन लोगों के मन में यह तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि यह जैन फकीर आखिर मौन क्यों है, यह बताता कुछ क्यों नहीं। तो लोगों ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम इससे पूछकर ही रहेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। उनके अंदर जिज्ञासा भी बढ़ रही थी। उन्होंने एक बार पूछा, दो बार पूछा, कई बार पूछा, लेकिन जैन फकीर ने कोई उत्तर न दिया। आखिरकार सभी लोग निराश होकर उस जैन फकीर के पास से लौट गए और फिर सभी लोगों ने एक बार फिर से विचार बनाया कि आज फिर से हम पूछते हैं कि आपकी इतनी अधिक शांति और आनंद का क्या राज है, जिसका एहसास हमें भी होता है। आपकी उपस्थिति में आपके आनंद और सुख का एहसास हम भी कर लेते हैं, लेकिन ये क्या। दूसरे दिन भी जैन फकीर कुछ न बोला। इसी तरह वे लोग पूरे 7 दिन तक उस जैन फकीर के पास यही प्रश्न पूछने के लिए गए। अंततः 8वें दिन जब जैन फकीर ने देखा कि ये लोग नहीं मानेंगे, तो उस जैन फकीर ने उन लोगों से कहा, जब तुमने पहले दिन मुझसे पूछा था कि आपकी सुख, शांति और आनंद का राज क्या है, जिसका एहसास हमें भी होता है,
तो मैंने उत्तर पहले दिन ही दे दिया था। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि आपने हमारे प्रश्न का उत्तर कब दिया। उस जैन फकीर ने कहा कि मैंने उत्तर दे दिया था। तो उन लोगों ने कहा, आपने उत्तर नहीं दिया था, आप सिर्फ मौन थे, आपने कुछ बोला ही नहीं। तो उस जैन फकीर ने कहा, यही तो मेरा उत्तर था, मौन रहो, शांत रहो, कुछ मत बोलो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में अथाह शांति, अथाह आनंद प्रकट होगा। क्योंकि तुम्हारे जीवन की अधिकांश समस्याएं तुम्हारे बोलने से उत्पन्न होती हैं। विश्वास न हो तो अपने एक दिन का जीवन देखना। तुम्हारे जीवन के अधिकांश कार्य शब्दों से निर्धारित होते हैं, या अपने आप तुम देखोगे और पाओगे कि दिन के अधिकांश कार्य तुम शब्दों से ही करते हो। किसी ने कुछ कहा तो क्रोधित हो गए, किसी ने कुछ मांगा तो दे दिया, किसी ने गाली दी तो तुमने भी गाली दी, किसी ने तुम्हें बुलाया अपने घर तो तुम चले गए। अर्थात ये शब्द तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। ये शब्द तुम्हें एक रथ में जुटे हुए घोड़े के समान दौड़ा रहे हैं। शब्द घोड़े की वो रस्सी है जो उसकी नाक में फंसी होती है, और तुम उस रथ के घोड़े हो। शब्द बस तुम्हें एक दिशा देते हैं और तुम उनके पीछे भागते हो। तो मौन रहना सीखो, फिर देखना तुम्हारे जीवन में कितनी शांति और सुख प्रकट होगा। उन लोगों ने कहा उस जैन फकीर से कि हम तो मौन न रह पाएंगे, मौन रहने से हमारा काम न चलेगा। आप कोई ऐसा रास्ता बताएं कि मौन न रहना पड़े, लेकिन हमें सुख, शांति और खुशी का एहसास हो। तो उस जैन फकीर ने कहा, अवश्य तुम्हें खुशी और शांति का अनुभव होगा, लेकिन उतना बोलना जितना बोलना जरूरी हो। फालतू के शब्दों को मत बोलना। जब तुम्हारा बोलना बहुत जरूरी हो जाए तो बोलना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मौन का मतलब तुम सारा दिन कुछ बोलो ही मत। बोलो, अवश्य बोलो, लेकिन उतना बोलो जितना काम का हो। फालतू के शब्दों को मत बोलो। यह तुमने फालतू के शब्दों को बोला तो तुम उनमें फंसोगे, और शब्दों में फंसना ही महादुख का कारण है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि मौन की ताकत क्या होती है। मौन आपको महागहन शांति, महा आनंद का एहसास करा सकता है। आप भी अपने जीवन में मौन रहने का प्रयास कीजिए। हमें भी पता है कि आप मौन न रह पाएंगे, लेकिन मौन रहने का प्रयास कीजिए। जब जरूरी हो तब ही बोलिए। अधिकांश समय चुप रहने का ही प्रयास कीजिए। आपके जीवन की अधिकांश समस्याएं आपके मुंह खोलने से ही उत्पन्न होती हैं, तो जितना हो सके आप इसे बंद ही रखिए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि एक दिन आपके जीवन में क्रांति अवश्य घटित होगी।